आज का टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ रोड्स या फिर हम इसे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स की हेडिंग के अंदर भी पढ़ सकते हैं। क्लासिफाई करना मतलब डिस्कवर करना या फिर कौन कौन से तरीके से अलग अलग तरीके के रोड्स आज हम इसमें पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में, लेकिन फिर आज हम इसको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पढ़ते हैं। पहले हेडिंग आती है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। एक क्वाड्रिलेटरल होता है जैसे कि मान लीजिए 4 इसके अंदर डायमेंशंस हैं और ये क्वाड्रिलेटरल हाईवेज को क्यों कहा गया, इसको हाईवे क्वाड्रिलेटरल इसलिए कहा गया कि एक जगह से शुरू होता है और अगर वो पूरे भारत के अंदर या फिर जिस भी डायरेक्शन में जाता है फिर वो वापस घूम करके उसी प्लेस पर आ जाता है। ये भारत के अंदर एक ही ऐसा हाईवे है क्वाड्रिलेटरल जो दिल्ली से जाता है, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई फिर आकर के जो है दिल्ली से इसको एस्टेब्लिश कर देता है, मिक्स अप कर देता है। इस वजह से क्वाड्रिलेटरल हाईवे के नाम से जो है जाना गया है। तो आगे लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, और ये पहले दिल्ली से चला, कोलकाता पहुंचा, कोलकाता से फिर चेन्नई, चेन्नई से फिर मुंबई, मुंबई से फिर दिल्ली के एंड पॉइंट पर आकर के मिल जाता है। और ये भारत के अंदर 6 लेन में कंस्ट्रक्टेड है, 6 लेन का हाईवे है, इसीलिए ही जो इसको सुपर हाईवे का नाम दिया गया है। इसके अंदर 4 कॉरिडोर्स भी आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 पोजीशन से गवर्न गुजरता है। अगर हम देखें तो नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ईस्ट और वेस्ट में भी। ईस्ट में सिलचर से, सिलचर नाम की जगह से पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। इसी तरीके से ये नॉर्थ के अंदर भी नॉर्थ में ये आता है जम्मू और कश्मीर से और कन्याकुमारी तक के डिस्टेंस को ये जो है कवर कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल हाईवे है, 4 कॉरिडोर्स इसके अंदर देखे गए, ईस्ट टू वेस्ट भी और नॉर्थ टू साउथ भी। इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय, फिर कहा जाता है इस तरह के हाईवेज को कौन बनाता है, कौन इनका ध्यान रखता है। अगर इनके अंदर कुछ टूट फूट हो, कोई डेवलपमेंट का दोबारा से कोई कार्य कराना हो तो कौन इनके अंदर जो है एक्टिव होगा। NHAI, इस तरह के हाईवेज को NHAI बनाता है। NHAI की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपर हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करती है या फिर इनको मॉनिटर भी करती है। NHAI कुछ जगह पर नेशनल हाईवेज को भी मॉनिटर करती है। मतलब क्योंकि देखिए सुपर जो हाईवेज होते हैं वो तो भारत के अंदर 1-2 ही हो सकते हैं, ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो क्या खाली सिर्फ एक ही हाईवे को बनाने के लिए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रखा जा सकता? नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो जो नेशनल हाईवेज भी हमारे देश के अंदर है उनको भी परमिट यही करते हैं कि कहां पर नेशनल हाईवे बनेगा और उसका क्या नंबर होगा, इस तरह की डिटेल्स भी NHAI देता है। और तो दूसरी तरह का जो हाईवे हम पढ़ेंगे वो है नेशनल हाईवे लिंकिंग एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ कंट्रीज, वेरियस स्टेट्स एंड कैपिटल्स। ये क्या करता है नेशनल हाईवे? बहुत सारी स्टेट्स की जो कैपिटल्स को है जो जोड़ता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, महाराष्ट्र की क्या है मुंबई। हाईवे क्या करता है स्टेट की जो कैपिटल्स हैं उन सभी कैपिटल से ये अपने लिंक को जो है इंटरलिंक करता है। मतलब एक स्टेट की कैपिटल से दूसरे स्टेट की कैपिटल के साथ ये अपनी रोड कनेक्टिविटी को क्रिएट करता है, इंटीग्रेट करता है। लेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और इस तरह के काम को करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इस तरह के डिपार्टमेंट ने भी हमारे भारत के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स को जो है फैलाया है। पूरे भारत के अंदर भी आपको नेशनल हाईवे बहुत सारी जगह पर देखने को मिल सकते हैं और हर एक नेशनल हाईवे का कुछ न कुछ अलग स्पेसिफाइड नंबर होता है। आपने देखा होगा जैसे कि नेशनल हाईवे 1 होना, नेशनल हाईवे 56 होना या NH59 होना, इस तरीके से अलग अलग नंबर्स दिए जाते हैं सभी तरह के नेशनल हाईवे को, ताकि उनको क्लियरली अगर हमें पढ़ना हो या जानना हो कि हमारे एरिया के अंदर कौन सा है तो वो नंबर डाल करके हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइबली जो दी है वो पा सकते हैं। तीसरा आता है स्टेट हाईवे में जो है रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। अब एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला जो हाईवे होता है वो स्टेट हाईवे कहलाता है।
समझ में आ गया आप लोगों को। और इस तरह का जो वर्क कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पीडब्ल्यूडी होती है, पावर वर्क डिपार्टमेंट या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी से कहा जाता है बहुत सारी जगह पर। इस तरह की भी जो है रॉड्स हमारे देश के अंदर, स्टेट के अंदर बहुत सारी बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो डिस्ट्रिक्टली मिल भी जाते हैं। हर जिले के अंदर एक पीडब्ल्यूडी का हेडक्वार्टर भी होता है जो इस तरह की सारी सड़कों को जो है जोड़ करके चलता है। तो ये तो स्टेट हाईवे की बात हुई। अब इसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड की। एक जिले के अंदर रोड बनवाने की जो जिम्मेदारी है यहाँ पर जिला परिषद की होती है। जैसे ऊपर तो हमने पढ़ा था एनएचएआई की, फिर सीपीडब्ल्यूडी की, फिर पीडब्ल्यूडी की। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हाईवेज को बनाने की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है और जिला परिषद ही अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी मुख्य शहरों से कनेक्शन करते हुए इन रोड्स को जो है जोड़ करके चलते हैं। इसके बाद 5th नंबर पर आता है विलेज रोड या फिर अदर रोड। विलेज से कनेक्ट होने वाली रोड्स को या फिर और भी जो गांव कस्बों से शहरों से कनेक्ट हो रही हैं सारी रोड्स को जो है इसके अंदर मेंटेन किया जाता है। और स्पेशली रूरल एरियाज को टाउन से या फिर सिटीज से कनेक्ट करने के लिए इस तरह की रोड्स को कनेक्ट किया जाता है या बिल्डअप किया जाता है। स्पेशल बेनिफिट्स आर रिसीव्ड अंडर प्रधानमंत्री सड़क योजना। इस तरह के सड़कों को कई बार कुछ स्पेशल प्रोविजन के थ्रू भी बनाया जाता है। गांव के अंदर सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत भी किया जाता है। सरकार जो हमारी केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई बार गांव के अंदर सड़क बनाने के लिए अलग अलग पॉलिसीज चलाती है। उसके अंदर भी कई बार गांव की सड़कों का जो है निर्माण करा दिया जाता है। Constructed to increase the connectivity between villages and town by all season motorable road। और इस तरीके से गांव से ताकि शहरों की कनेक्टिविटी हो सके या शहरों की गांव से कनेक्टिविटी हो सके, दोनों ही तरह के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इन सभी रोड्स को जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और बताया गया ऑल सीजन मोटरेबल रोड, यहाँ पर इस तरह की सड़कों को बनाया जाता है जो हर एक तरह के सीजन के अंदर काम आ सके। कच्ची रोड भी नहीं बनेगी, पक्की रोड भी, मतलब मिक्सअप बनेगी, सब तरह के रोड्स जो है अवेलेबल। क्योंकि देखो आपने देखा होगा गांव के अंदर जो है कच्ची रोड भी बहुत सारी जगह पर मिलती है, कहीं कंक्रीट रोड भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है और कुछ एरियाज के अंदर आपने देखा होगा सीमेंटेड सड़क भी बनती है ताकि जहाँ पर पानी की निकासी के बहुत सारे परेशानियां हो, टूटे ना रोड। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स के अंदर ये 5 हेडिंग हो गई। इसके बाद लास्ट हेडिंग आती है बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड का मतलब जो हमारे देश के बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर जो सड़क का निर्माण किया गया, कंस्ट्रक्ट की गई, उन्हें बॉर्डर रोड कहा जाता है। और इस तरह के एरियाज के अंदर सड़क बनाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। 1960 के अंदर इस तरह की संस्था को भारत सरकार के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। टू कंस्ट्रक्ट रोड ऑन बॉर्डर्स एरियाज ऑफ कंट्री, जो भारत के बॉर्डर एरियाज हैं, सीमा वाले इलाके हैं, उन सभी इलाकों में इस सड़कों को बनाने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा गया है। कंस्ट्रक्टिंग रोड्स इन रिमोट एरियाज एंड हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज। दूर दराज के एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज के अंदर भी, या फिर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर पहाड़ों पर भी हमारा बॉर्डर है, जहां पर इजीली हम लोग या ऑर्गेनाइजेशन या अलग अलग तरह के लोग महासागर सड़क को नहीं बना पा रहे, इस तरह के एरियाज के अंदर भी या उन एरियाज को भी अच्छे तरीके से और दूसरे एरियाज से कनेक्ट करने के लिए बीआरओ की जिम्मेवारी सौंपी गई है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वहां पर जाकर के सड़कों को बनाएंगे। So classification of road, उसी के अंदर सेकंड हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, कि इन सड़कों के अंदर किस तरीके का मटेरियल जो है यूज किया गया है। कुछ सड़कों का नाम आता है मेटल रोड के अंदर और कुछ का आता है अनमेटल रोड के अंदर। जैसे कि मेटल रोड में बताया गया मेड ऑफ कंक्रीट, सीमेंट और बिटुमिनस कोयला। आप देखते हैं तारकोल से भी सड़क बनती है, सीमेंट से भी बनती है और कुछ जगह पर ईंटों को लगा करके भी जो है सड़क बनाई जा रही है। सो ये अलग अलग तरह की रोड्स हैं। इसमें कहा गया जो ये मेटल रोड होती है ऑल वेदर रोड्स, ये सभी तरह के सीजन्स के अंदर काम आ सकती है, बरसात में भी, सूखे में भी, या फिर धूप में भी, सर्दी में भी, गर्मी के अंदर, सभी तरह के सीजन्स के अंदर इस तरह की सड़कों का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी डिफॉर्मिटी इन सड़कों के अंदर नहीं है। दूसरा बताया गया ऑन मेटल रोड, जो ये अनमेटल रोड है ये कैसी है, मेड ऑफ मड एंड सैंड।
ये कच्ची सड़कें होती हैं जो मिट्टी या रेत के माध्यम से बनाई जाती हैं। अब आपको पता ही इन्हें हम ऑल टाइम वेदर या ऑल वेदर रोड नहीं कह सकते कि हर मौसम के अंदर हर सीजन में ये कामयाब होंगी, क्योंकि मान लीजिए अगर बरसात का सीजन शुरू हो गया तो मिट्टी के अंदर पानी मिक्सअप होने से वहां दलदल हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, उस एरिया उस कंडीशन में या फिर उस सीजन के अंदर इस तरह की रोड्स को फेवरेबल नहीं माना गया, इसलिए इसको कहा गया है नॉन वेदर रोड, मतलब ये सभी तरह के वेदर के अंदर यूज करने वाली सड़क नहीं है। दो ये तरह की सड़कों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। इसके बाद बताया गया है सम रियल फैक्ट्स। सम रियल फैक्ट्स के अंदर आता है कि बहुत सारे हमारे देश के अंदर नेशनल हाईवेज बने हुए हैं। उन सारे हाईवेज को तो एक साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ जो मेजर हाईवेज हैं उनका हमें पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार वो पूछ लेता है। मान लो उसने कह दिया कि नेशनल हाईवे नंबर 1 बताइए कि वो कौन सा है, तो अब आपको पता ही नहीं होगा नेशनल हाईवे नंबर 1 कौन सा है। मैं बता देता हूँ, नेशनल हाईवे नंबर 1 कहा जाता है, उसका दूसरा नाम है शेर शाह सूरी मार्ग। जो शेर शाह सूरी आपने देखा होगा, मुगल्स के टाइम में ये एक राजा हुए हैं शेर शाह सूरी, उन्होंने ही अपने कार्यकाल के दौरान इस सड़क का निर्माण कराया था। और ये जो सड़क बनी हुई है दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक की ये सड़क को बनाया गया था। और इसका नाम आज भी अपने शेर शाह सूरी मार्ग ये क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये उस समय के राजा पर डिपेंड करता है कि उस समय भी सड़कों का निर्माण होना शुरू हो गया था, वरना इसे हम नेशनल हाईवे नंबर 1 के नाम से भी जान सकते हैं। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा, इसी की सड़क को फिर आगे से कंटिन्यू करने के लिए एक हमारे पास राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर सड़कों का निर्माण किया था, और जो उसने सड़क का निर्माण किया था वो नेशनल हाईवे नंबर 2 के अंदर काउंट की जाती है। उसे ग्रैंड ट्रंक रोड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैंड ट्रंक रोड ऑफ इंडिया। इसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनाया गया। दिल्ली से कलकत्ता तक का इस सड़क का निर्माण इसके अंदर किया गया है। इसे नेशनल हाईवे नंबर 2 के नाम से जानते हैं। तीसरा फिर बताया गया नेशनल हाईवे नंबर 7, ये भारत का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, जो 2369 किलोमीटर 2369 किलोमीटर इंडिया के अंदर फैला हुआ है, जो कहां से कहां तक बना, वाराणसी से और कन्याकुमारी तक का डिस्क्रिप्शन इसके अंदर दिया गया है। वाराणसी से कन्याकुमारी तक इस हाईवे को जो है क्रिएट किया गया है। नेशनल हाईवे नंबर 8 एक ये भी बना हुआ है नेशनल हाईवे, ये बताया जाता है दिल्ली से मुंबई बना हुआ। अब वैसे तो इसके बीच में बहुत सारे हाईवे आए, तो इसे क्यों बताया गया, क्योंकि ये 2 महानगरों को जोड़ता है। आपको पता है हमारे देश में 4 महानगर हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, चेन्नई है। इसमें से ये एक ऐसा हाईवे है जो 2 महानगरों को एक साथ जोड़ता है, दिल्ली को और मुंबई को, इसलिए भी इसका नाम जो है सो बताया गया। फिर लास्ट आता है नेशनल हाईवे नंबर 15, ये कवर्स करता है हमारे भारत के सबसे बड़े राज्य को। कौन सा है सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। सबसे बड़ा स्टेट हमारा राजस्थान। इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर अगर हम देखें तो उसमें सबसे ज्यादा जो है लैंड बाउंड्रीज वही शेयर करता है राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर भी एक हाईवे होकर के गुजरता है, नेशनल हाईवे नंबर 15, ये राजस्थान का हाईवे है। राजस्थान के अंदर इसको बिल्डअप किया गया। ये सारे नेशनल हाईवे आपको लिखवा दिए। और इसी के साथ साथ हमारा जो पहला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है क्या, लैंड में रोडवेज हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब हम अगली वीडियो में रेलवेज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, या फिर रेलवे से पहले एक और छोटा सा टॉपिक बचता है रोड डेंसिटी, वो अगले टॉपिक में होगा।